हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन। हमारी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ द एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमें गिवन है, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जो हमें फाइंड करनी है चीज़, दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उसका फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस तो है पर हमारे पास हाइट नहीं है। चलो देखते हैं क्या हम हाइट ढूंढ सकते हैं। अब हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है। लेट्स पुट द वैल्यूज। हाफ इंटू बेस कितना है? 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 8। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास? 8 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट आ जाती है। अब ये जो हाइट है दिस इज 16/3। तो ये जो हाइट है ये हमारे पैरेललोग्राम की भी हाइट बनती है, ठीक है। तो अब हम क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस। बेस हमारे पास क्या होगा? 4 + 3 इज 7 इंटू हाइट इज 16/3। सो व्हेन यू सॉल्व इट दिस इज आवर आंसर विच इज इक्वल टू 7 इंटू 16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट अ नंबर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज, मतलब अब हमें इस जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी कैन सी कि ये एक रेक्टेंगल है जो इसकी ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। तो सबसे पहले हम इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट वी नो इज रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है? 5 एंड ब्रेथ कितनी है? 3 + 1 इज 4 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हाफ शेडेड पोर्शन है दिस इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे? ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, और जो ये ब्रेथ है ये एकदम इक्वल है। तो एरिया ऑफ द जो शेडेड रीजन होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द क्वेश्चन सेज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF इज दैश सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वो ढूंढना है वेयर ACDF इज अ रेक्टेंगल। ये एक पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक पैरेललोग्राम है। और व्हाट वी हैव टू फाइंड इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो लेट्स सी, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दैट इज बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये FE की वैल्यू चाहिए, राइट। और अगर ये रेक्टेंगल है दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये जो पूरी लेंथ है ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये पार्ट अगर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है तो BC विल बी इक्वल टू 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई। व्हाट वी नीड इज द हाइट। यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ऑन द बेस दिस गिव्स यू द हाइट। तो क्या ये जो ये लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगी? यस, ऑब्वियसली वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। सो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 7 × 5 इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BCEF, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। AB AC के इक्वल है और इन दोनों की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC की वैल्यू हमें गिवन है, दिस होल इज 9 सेंटीमीटर। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर। AD जो हाइट है हमारी A से BC पे दिस होल इज
6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है। ऑल्सो व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB, और हमें ये CE हाइट भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे एरिया। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ बेस क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर गिवन है, इंटू हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट होता है, दिस बिकम्स 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा एरिया होगा इस ट्राइंगल का, दैट इज ABC। और हमें क्या ढूंढना है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB, तो हमें CE ढूंढनी है, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ, ठीक है। वो आप देख सकते हो, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये हाइट बनती है, और इसका बेस क्या बनता है AB। तो अगर हम फॉर्मूला इसको बेस मान के लगाते हैं, हाफ इंटू 7.5 इंटू हाइट क्या है CE। अब जो एरिया होगा वो इस ट्रायंगल का सेम ही रहेगा जो हम पहले ढूंढ चुके हैं, दैट इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया तो हमें पता है इस ट्रायंगल का, तो हम इसको इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर के पुट कर देंगे। सो दिस बिकम्स एन इक्वेशन जिसमें से हमें CE की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यू विल शिफ्ट इट दैट साइड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ CE, राइट। ट्राई इट योरसेल्फ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, DL and BM are heights on the sides AB and AD. AB and AD और इस पे ये जो perpendicular है ये हमारी heights है, ठीक है। If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, हमें पूरे parallelogram का area given है। AB is equal to 35. AB की length we have 35 centimeter and AD is 49 centimeter, right? Find the length of BM and DL, हमें ये हाइट्स की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला ही लगाएंगे, दैट इज बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू आवर एरिया जो है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम AB को पहले बेस लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट कितनी है DL, विच इज इक्वल टू 1470। तो DL क्या होगा हमारे पास 1470 डिवाइडेड बाय 35, राइट। ये हो जाए, 5 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 7 से 35, 5 2 से 10, 5 9 से 45, और ये हो जाएगा 294 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। यू सॉल्व इट, यू गेट एन आंसर इन योर डेसिमल फॉर्म, ठीक है। वो हमारा होगा DL का लेंथ, ठीक है। सिमिलरली अब हम DA को बेस लेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा बेस इज 49 इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या है BM इज इक्वल टू एरिया, अब इस पूरे फिगर का इन एनी केस सेम ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है जिसमें BM इज अ वेरिएबल, तो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 45 तो आपके पास BM की वैल्यू आ जाएगी 1470 डिवाइडेड बाय 49. दिस विल बिकम योर लेंथ ऑफ BM. यू हैव टू सॉल्व इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. ये एक सर्कुलर पेपर है हमारे पास और इसका जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, राइट. Two circles of radius 3.5 and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the figure. ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है. ये जो छोटे सर्कल्स हैं इनका रेडियस हमारे पास है 3.5. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. हमें इस शीट का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब जो पिंक शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है जब हम इन सबको कट आउट कर लेते हैं. सो दिस इज सिंपल. पहले हम इस पूरे सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. वी नो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7. रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 14 इंटू 14 एंड इंटू 14.
दिस बिकम्स 28 into 22 which gives us 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया आ गया। अब हम निकालेंगे दो छोटे सर्कल्स का एरिया, ठीक है। द फॉर्मूला रिमेन सेम, जो है पाई आर स्क्वायर। तो इस केस में 22/7 और हमारे पास रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट यू गेट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये हमारे वन सर्कल का है, बट हमारे पास यहाँ पे टू सर्कल्स हैं, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे। व्हाट यू गेट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द टू सर्कल्स हो गए। अब लास्ट हमारे पास बचा है एक रेक्टेंगल जिसकी डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो टोटल एरिया हमें सर्कल में से माइनस करना है वो है 77 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम माइनस करेंगे ये पूरे सर्कल के एरिया में से। सो 616 माइनस 80, व्हाट यू गेट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग सर्कल, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड रीअरेंज्ड टू फॉर्म अनदर शेप। वो कह रहे हैं ये सर्कल है जिसका रेडियस हमें पता है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हमने कट आउट किया इन लाइंस पे और इसको इस तरह रीअरेंज कर दिया, ठीक है। दे आस्क अस कि डज द पेरीमीटर चेंज। वो कह रहे हैं जो पेरीमीटर है या बाउंड्री है क्या दोनों फिगर्स की अलग होगी, और अगर अलग होगी बाय हाउ मच। तो उसके लिए हमें दोनों फिगर्स का पहले पेरीमीटर ढूंढेंगे। हमें पता है पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो है हमारा रेडियस 14। ये 2 से कट आउट होगा तो व्हाट वी गेट इज 88 सेंटीमीटर। ये है हमारी पूरी बाउंड्री जो है 88 सेंटीमीटर। अब क्या 88 सेंटीमीटर को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? तो मेरे पास सेपरेटली हर पार्ट की आउटर बाउंड्री आ जाएगी इतने की, ठीक है। तो 88 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब इतना पार्ट इज 22 एंड 22। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में हमने ये पार्ट उठा के यहाँ रखा तो ये हमारे पास 22 आ जाता है, ठीक है। अनदर पार्ट भी पिक्ड अप और उसको इस तरह प्लेस किया तो ये भी 22 है क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस है, ठीक है। एक और पार्ट लगाया तो ये भी 22 आ जाता है और ये सर्कुलर रीजन भी हमारा 22 हो गया। तो अब तक अगर हम देखें 22 इंटू 4 88, तो पेरीमीटर सेम है, बट हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा साइड्स हैं यहाँ पे, हमें इसको भी ऐड ऑन करना है तभी इस फिगर की बाउंड्री कंप्लीट होती है। तो ये जो लेंथ, क्योंकि हमने ये पार्ट यहाँ से पिक आउट किया है तो ये जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर होगा हर केस में, राइट। दिस इज 14, तो ये हो जाएगा 14 और सिमिलरली ये भी यहाँ होगा 14, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस बिकम्स 88 प्लस 14 प्लस 14, तो 88 प्लस 28 1116 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेरीमीटर हमारे पास था 88 सेंटीमीटर और वहाँ पे उस फिगर का पेरीमीटर है 116 सेंटीमीटर। तो इस पेरीमीटर सेम? नो, द पेरीमीटर इज नॉट सेम। और बाय हाउ मच? तो हम इसे सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो क्या बचेगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर इस फिगर से 28 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। हमने इस वीडियो में सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेरीमीटर एंड एरिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।